ठीक है, तो वेरिएबल्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मज़ीद देखते हैं। वेरिएबल आप इस तरह से भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग मैंने जैसे कि बताया कि डेटा टाइप है इसकी, फिर वेरिएबल का नाम यानी आइडेंटिफायर, देन इक्वल टू का साइन लगा के हमने उसमें एक वैल्यू स्टोर करा दी। सेकंड तरीका इसका क्या हो सकता है कि आप सिर्फ ये जो होता है ये पूरा, इसको कहते हैं वेरिएबल डेफिनेशन। में यहाँ पे एक कमेंट लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल, सॉरी टेक्स्ट जो है वो इस तरह से आ रहा है, वेरिएबल डेफिनेशन। अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ ताकि आपको ईजिली दिखे, वेरिएबल डेफिनेशन मीन्स कि हमने वेरिएबल को डिफ़ाइन कर दिया। डिफ़ाइन मीन्स कि उसको वेरिएबल क्रिएट करके उसमें एक वैल्यू भी स्टोर कर दी, इसको कहते हैं वेरिएबल डेफिनेशन। एक और टर्म यूज़ होती है जो कि जिसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, अगर आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ा है तो इनिशियलाइज एक टर्म यूज़ होती है। इनिशियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिएट कर देना, जस्ट क्रिएट कर देना। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है। डेफिनेशन आप आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्रिएट करके उसमें एक वैल्यू स्टोर करा दी, इट मीन्स वेरिएबल डेफिनेशन। हमने वेरिएबल को डिफ़ाइन कर दिया। इनिशियलाइजेशन में आपको बताता हूँ, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आप जस्ट वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराते। उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप इस तरह से वेरिएबल को जस्ट उसके डेटा टाइप बता के और उसका नाम एक वेरिएबल का रख के आप उसको बना देते हैं। तो ये होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से प्रिंट करूँगा तो हमारे C++ कंपाइलर को ये पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर वैल्यू क्या है। तो वैल्यू स्टोर कराने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे XYZ लिख के जो वेरिएबल के नाम है यहाँ पे मैं इक्वल टू करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कराता हूँ, फॉर एग्जांपल अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल्स। ओके, तो अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने पहले वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी डेटा टाइप बताई, उसका नाम बताया, दैट्स इट। सेकंड स्टेटमेंट में हमने वेरिएबल का जस्ट नाम लिखा, उसकी डेटा टाइप नहीं लिखी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको इनिशियलाइज़ कर दिया है। कंपाइलर को पता है कि ये स्ट्रिंग, ये जो वेरिएबल है ये एक स्ट्रिंग है, तो उसका जस्ट वेरिएबल का नाम लिख के इक्वल टू साइन लगा के हमने उसकी वैल्यू स्टोर करा दी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है माय नेम इज़ अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल्स। तो सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, वेरिएबल में हमने एक वैल्यू स्टोर की, स्टोर कराने के बाद हमने वेरिएबल को इस तरह से यूज़ किया एक स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, अब इस तरह से इनिशियलाइज़ हम क्यों कर रहे हैं, एक सवाल पैदा होता है कि अगर एक लाइन में अगर एक कोड लिखा जा रहा है तो उसको दो दो लाइनों में हम क्यों लिख रहे हैं। तो इसके भी बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि कोडिंग में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा कोड है वो शॉर्ट हो, हमेशा जो हमारा जो कोड है वो शॉर्ट होना चाहिए। तो ये फिर हम बड़ा क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि अगर सपोज़ करो आपके पास बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो आप क्या करते हो कि आप वेरिएबल एक बार इनिशियलाइज़ करके पहले उसमें कुछ वैल्यू रखते हो, बाद में चल के प्रोग्राम में नीचे जाके आप उसकी वैल्यू चेंज करके कोई और कर देते हो। वेरिएबल एक रहता है, वैल्यू उसकी स्टोर चेंज होती रहती है। लेट मी शो एन एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं XYZ अगेन लिखता हूँ इक्वल टू सुलेमान खान। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगेन मैं सी आउट करता हूँ एंड दिस टाइम ये सुलेमान खान प्रिंट करेगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हुआ तो उसमें एक वैल्यू स्टोर हुई XYZ अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा माय नेम इज़, और वैल्यू क्या है ऊपर अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल, तो ये लिखा हुआ आएगा माय नेम इज़ अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल। फिर यहाँ नीचे आके XYZ की वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी सुलेमान खान। तो सेकंड लाइन में हमारे पास आएगा माय नेम इज़ सुलेमान खान, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी। लेट्स सी, यहाँ पे इसको रन करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम इज़ अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल्स, सेकंड में माय नेम इज़ सुलेमान खान। तो इस तरह से जो है वेरिएबल्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं अगर हमारे पास कोई वेरिएबल की वैल्यू बार बार प्रोग्राम में चेंज हो रही है तो।